त्रेता युग में वानर राज केसरी और अंजना के घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, मारुति नंदन हनुमान। जन्म से ही उनमें अपार शक्ति थी। बचपन में वो इतने नटखट थे कि एक बार सूरज को लाल लाल फल समझकर खाने दौड़ पड़े। इंद्र के वज्र से चोट लगी, लेकिन पवन देव क्रोधित हो गए और पूरे संसार की हवा रोक ली। तब देवताओं ने स्वयं जाकर बालक हनुमान से क्षमा मांगी और उन्हें अनंत शक्तियों का वरदान दिया: तेज, बुद्धि, बल, गति और अमरत्व। समय बीता और वन में उनकी मुलाकात श्री राम से हुई। जैसे ही हनुमान जी ने पहली बार राम का नाम सुना, उनका हृदय भक्ति से भर गया। वो तुरंत प्रभु की सेवा में समर्पित हो गए। राम के वनवास में, सीता माता की खोज में हनुमान सबसे आगे थे। एक दिन जब वे समुद्र किनारे पहुंचे, सब चिंतित थे। समुद्र इतना विशाल, इसे कौन पार करेगा? तभी जाम्बवान जी ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने पर्वताकार रूप धारण किया, जय श्री राम का उद्गार किया और एक ही छलांग में लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने सीता मां को अशोक वाटिका में ढूंढा, उन्हें राम का संदेश दिया और राखी का प्रसाद स्वीकार किया। फिर उन्होंने लंका को चेतावनी देने के लिए अपनी पूंछ से आग लगाकर पूरी लंका जला दी। जब युद्ध के समय लक्ष्मण घायल हुए, हनुमान संजीवनी लाने हिमालय पहुंचे, लेकिन सही जड़ी बूटी पहचान न होने पर वो पूरा पर्वत ही उखाड़कर वापस ले आए और लक्ष्मण को जीवन दान मिला। अंत में जब राम जी अयोध्या लौटे विजय प्राप्त कर, उन्होंने पूरे विश्व के सामने कहा, मेरे सबसे प्रिय भक्त हनुमान हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने हमेशा सेवा, भक्ति और निष्ठा दिखाई। हनुमान जी ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है। मैं आपके चरणों में सदा रहना चाहता हूँ। इस प्रकार हनुमान जी शक्ति, भक्ति, सेवा और निष्ठा के आदर्श बन गए। कहते हैं, जहाँ जहाँ राम की कथा होती है, वहाँ वहाँ हनुमान स्वयं उपस्थित होते हैं।